बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क किया। जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। चल झूठी। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने भी अफगानिस्तान को एड भेजी है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। मेरी नज़र में सबसे पहले मैं अर्ज़ करूंगा कि ये जो अफगानिस्तान है इसको तो एड लेनी नहीं चाहिए थी उनको, उनकी इंडिया वालों की। और आप अपना काम करो ना। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। कलअदम TTP हो या फिर DLA जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड हैं, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। ये अफगान हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से खित्ते में दहशतगर्दी और बढ़ रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आ गया था जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। दुनिया भर के मुल्कों ने अफगानिस्तान की मदद की जिसमें हिंदुस्तान सबसे आगे रहा और हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा मदद अफगानिस्तान को और सबसे पहले भेजी। वाह भाई वाह। ये भारत से भी दुश्मनी रखते हैं और अफगानिस्तान से भी रखते हैं, मैं जानता हूँ। तो इन पाकिस्तानियों ने चलाया एक प्रोपेगेंडा। पहले आप ये सुनिए। पाकिस्तान जो कि खुद इस वक्त पानियों में डूबा हुआ है, लेकिन अफगान को ये शो कराने के लिए, अफगानिस्तान का साथ देने के लिए पाकिस्तान ने 150 टन के करीब ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खड़ा हुआ नहीं है, पाकिस्तान पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने भी अफगानिस्तान को एड भेजी है, लेकिन ये एड है तो इंडिया की, लेकिन गल्ला जो है, जो अनाज है, वो पाकिस्तान का है। क्या बात कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती चलूं कि ये एक ट्वीट इंडियन अकाउंट से शेयर हुई जिसमें बताया गया कि इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। ठीक है। जब इस पिक्चर को हमने जूम इन किया तो वो जो बैग्स थे राइस के, वो तो पाकिस्तानी निकले। क्या बात कर रहे हैं? ये राइस तो पाकिस्तान के हैं। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ये चेरी ब्रांड तो पाकिस्तान का है, लेकिन तिरंगा ऊपर क्या कर रहा है, और ऊपर लिखा हुआ है कि ये अफगानी लोगों के लिए इंडिया की जानिब से एक गिफ्ट है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती भारत सरकार कैसे कर सकती है? और नहीं तो क्या। अब आप भी ये सोच रहे होंगे और आपने ऐसे पोस्ट देखे भी होंगे और ऐसे वीडियो भी देखे होंगे, ऐसे रील्स भी देखे होंगे। हाँ भाई हाँ। लेकिन इसकी हकीकत अगर आप जांचने जाओगे ना तो आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे। ये पाकिस्तानियों का प्योर प्रोपेगेंडा है। जैसा कि ये बता रही है कि ये ट्वीट हमारे रणधीर जायसवाल जी ने किया है, तो मुझे लगा सबसे पहले इस ट्वीट को वेरीफाई कर लिया जाए। यू आर राइट ब्रो। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इसको वेरीफाई करने के लिए ये ट्वीट असली है कि नकली, हम रणधीर जी के एक्स हैंडल पे जाते हैं और आप देख सकते हैं वेरीफाई हैंडल है। अगर आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करते हुए आएंगे पिछले 8 दिन के अंदर, तो ये वाली ट्वीट आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और अफ़गानिस्तान को जो एड भेजी है उसकी ट्वीट है, लेकिन ये नहीं है, ना ये फ़ोटो है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये पाकिस्तानी कितने बेगैरत है। एक फर्जी ट्वीट जिसके अंदर पाकिस्तान के बोरे लगा रखे हैं, उनकी फ़ोटो लगा रखी है। पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के चावल भेजे। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है। जिस अकाउंट से ये शेयर की गई है वहाँ पर इंडियंस लोग लिख रहे हैं कि क्या इंडिया के पास खुद के चावल नहीं थे कि पाकिस्तान के चावल आपने अफगानिस्तान में भेज के ऊपर इंडिया का झंडा लगा दिया। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं भारत चावल का एक्सपोर्टर है। अल्लाह तौबा। हाँ, तो अब सच्चाई जानने के बाद क्या बोलना चाहोगे? लेकिन चावल तो पाकिस्तान के है, लिखी ऊपर उर्दू है और ऊपर लगा हुआ है तिरंगा। ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे भाई, ये यही बोलेंगे। इन्हें की जो लिखी हुई है ना बात, जो इन्होंने बोल दी, बहुत सच है। भले वो झूठ 1450 साल से चलता आ रहा हो लेकिन उस झूठ को डिफेंड जरूर करेंगे। अब ये पाकिस्तानी पूरी कोशिश में लग जाएंगे कि इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर वायरल किया जाए। हाँ भाई हाँ। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे फर्जी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाले वीडियो को, ट्वीट को
आप काउंटर कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरी बात मैं भारत सरकार से बोलना चाहूँगा, हमारे पंजाब के अंदर भी बाढ़ आई हुई है, वहाँ भी काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई है। अभी तो सरकारी आंकड़े तो 43 बता रहे हैं। जो हालात मैंने पंजाब के देखे हैं, जो वीडियो रील्स के जरिए देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी डोनेशन कीजिए। मैं किसी एनजीओ का नाम नहीं लूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा मुझे दीजिए। आप पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर डायरेक्ट पैसे जमा कराइए। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनजीओ को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंडिविजुअल को देने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता वो पैसा लगे या ना लगे, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष में जाके अगर पैसा डालेंगे, अपनी तरफ से जो भी डोनेशन कर सकते हैं कर दीजिए। मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, क्योंकि मुसीबत के वक्त हम देशवासियों का एक दूसरे का ही आसरा होता है, और इसके अंदर हम हिंदुस्तानी हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के इस डोनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए लोगों से, और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है। अब बात कर लेते हैं इन पाकिस्तानी चाचा की। ये चाचा तो नाराज़ हो गए अफ़गानिस्तान वालों से ही कि भारत तो काफिर मुल्क है, तुमको तो उसकी एड लेनी नहीं चाहिए थी। चाचा के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन जहालत कूट कूट के भरी हुई है, और यही जहालत कराएगी आपका और मेरा मनोरंजन। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। करूँगा कि ये जो अफ़गानिस्तान है इसको तो एड लेनी नहीं चाहिए थी उनको, उनकी इंडिया वालों की। अच्छा, अफगानिस्तान को इंडिया की एड नहीं लेनी चाहिए ओहो, थी। बड़ी बात बोल दी है। जी, क्यों? वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। अच्छा। और ये मुसलमान मुल्क है, यानी कहलाता है, बहुत ज़ोर देता है। हालांकि ये अमली तौर पे भी बहुत अपने आप को कहलाते हैं, तो इनको तो ठुकरा देनी चाहिए थी। बस कर कांटू। वो ये दूसरा इसराइल है हमारी नज़र में, ये इंडिया दूसरा इसराइल है। अच्छा। इस इसराइल की एड इनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी, दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी इनसे। इनको तो इतना ही देख लेना चाहिए था कि कितने साल, कितने लाख अफ़गानी पाकिस्तान में बिठाए। आज जब भी इनका खुफिया वारदात करते हैं, उनसे मेरा ख्याल है, उनसे एड लेके पैसा लेके दहशतगर्दी करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा। जैसा कि मैंने इंटरव्यू में बताया, इन पाकिस्तानियों में कूट कूट के नफरत भरी है, अफगानियों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए। और चाचा के दिल की बातें ना, दिल की बातें जुबान पे आ गई है। ये दिखाने को तो अफगानिस्तानियों को तो दिखाते हैं कि हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुसलमान मुल्क है, हमें इनसे बड़ा प्यार है, लेकिन कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये चाचा कह रहे हैं ना कि हमने इनको इतने साल तक रखा पाला, तो चाचा बिलियंस डॉलर भी आपने खाए, आपके मुल्क ने खाए, आपके नेताओं ने खाए, आपकी आर्मी ने खाए, आप तक तो पहुँचे ही नहीं है वो पैसे। जैसे वो पैसे मिलना बंद हुए, इन अफगानियों को आतंकवादी बता के 8 लाख अफगानिस्तानियों को अफगानिस्तान भेज दिया, जबकि 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गए थे, उनकी तो सिटीजनशिप भी बन चुकी थी, तब भी निकाल दिया। और हमारे देश में अगर अवैध घुसपैठियों को निकालने की बात भी करें ना, तो हमारे अपोजिशन की छाती फट जाती है, कलेजा फट जाता है उनका, सारे गुर्दे मुंह में आ जाते हैं। और एक पाकिस्तान को देख लो, 40-40 साल से रह रहे थे अफगानियों को, उनको निकाल के फेंक दिया। तो दूसरा, प्लीज़ मैं ये भी कहूँगा पाकिस्तानी हुकूमत को, जितनी जल्दी हो सकेगा ना, इनको निकालें यहाँ से। ये बास क़यामत तक नहीं आएंगे ये अफगानी। अच्छा। इनको निकाल देना चाहिए। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि इंडिया को अफगानिस्तान की एड नहीं लेनी चाहिए थी। भाई, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तो देखिए बेहतर हैं, वो एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, क्रिकेट मैच में एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है कल के मैच में, तो आप देखेंगे इतनी खुशी अफगानिस्तान में नहीं मनाएगी जितने इंडिया में मनाएगी। तो देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ है, इसको तो हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो उनका पैसे की खातिर उनका भाई है और कुछ भी नहीं है। उनकी दौलत को सलाम, वो उसके पुजारी बने हुए हैं अफ़गानिस्तान वाले। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि अगर आप कलमा गो है ना, तो उनकी जो एड है, जो आपके साथ तावन कर रहे हैं ना, उसकी जूती के नोक पे ठुकरा दें। अच्छा। और अटल फैसला करना चाहिए अफ़गानिस्तान को कि नहीं लेनी चाहिए उनकी एड, गैर मुस्लिम की या इसराइल, ये दूसरा ही इसराइल है। देखा इनको गैर मुस्लिमों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। इनको सुनने के बाद कहीं से आपको लगता है कि इस्लाम शांति का मजहब है? काफिरों की कोई चीज़ मत लो चाचा, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अप्लाई करो, भूखे ना मर जाओ ना तो बोलना। तो मुसलमानों ने ईजाद क्या किया? आज तक सुई तक तो आप लोगों से ईजाद नहीं हुई है, तरक्की तुमसे हुई नहीं है। जिन लोगों ने तरक्की की है वो तरक्की तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है। और चाचा आ जाओ, आप जो जिंदा हो ना काफिरों के दम पे ही हो, नहीं तो कभी के निकल लिए होते। बिल्कुल बाज आना चाहिए, इनको नहीं लेनी चाहिए एड। और दूसरा, उधर की बजाय इंडिया की साथ दोस्ती की बजाय पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, इनसे चलें। मेरा ख्याल ज़ियाउल हक दौर से लेकर आज तक जितने अफ़गानिस्तान वाले उनको पनाह दी है पाकिस्तान में, उनको इधर चाहिए,
मोहब्बत, प्यार, इखलाक इन तो पाकिस्तान क्या के साथ अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को मोहब्बत, प्यार और दोस्ती की नज़र से नहीं देखते? देखते हैं, मेरी नज़र में नहीं देखते। बिल्कुल पाकिस्तान कितनी दफ़ा कह चुका है कि बाज आ जाओ, ठीक चले हमारे साथ। वो जिस तरह तावन करना चाहिए इस तरह नहीं वो करता। वो भाई वाली जो बात है ना, मेरे ख्याल से वो नहीं करता, नहीं फिट बैठ रही, नहीं निभाता, अच्छा बिल्कुल नहीं क्या निभाता। अफगानिस्तान को कोई वरगलार है? किसके कहने पे अफगान गवर्नमेंट इंडियन दौलत को उनको सलाम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। इंडिया के पैसे को सलाम है और कुछ भी नहीं। उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ चलें, मोहब्बत, प्यार, और जो मुसलमान हैं इनके साथ चलें। ठीक है, हम भी चल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान चल रहा है, तो वो रोशन ख्याली से चले ना। वो तंग नज़री के मालिक हैं थोड़ा सा। ये भी मैं अब मजहबी बात नहीं करता, वो हैं ही तंग नज़री के और रहेंगे, पता नहीं क़यामत तक रहेंगे। वो कहें ना आप नेशनल सोच, बड़ी सोच, या आप कहेंगे तंग नज़री से बाहर आ जाएंगे, उन्होंने नहीं आना। लेकिन अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की भी एड ले रहा है और इंडिया की भी एड ले रहा है, लेकिन इंडिया ने जो एड भेजी है वो तो पाकिस्तान का सारा अनाज है, ऊपर इंडिया के झंडे लगा दिए उन्होंने। ये क्या हुआ है सीन, समझ आती है कोई? चावल पाकिस्तान का है, बोरियों के ऊपर पाकिस्तान की मोहरें हैं, लेकिन झंडा ऊपर इंडियन लगा हुआ है, ये क्या सीन है? बस इस यहाँ पे मैं आयत पढ़ दूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इससे ज़्यादा ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस आयत में। और उनको मैं सरेआम ना गाली दूंगा, ना कोई बदतमीज़ी करूंगा। बस ये जो आयत पढ़ दी है ना, उनके लिए ये काफ़ी है। सब खत्म जी, सब खत्म, शुद्ध हो गया। देखते हैं, ये दरअसल जो देखो, सबसे पहले तो ये आयत क्या पढ़ी इसने और क्या बोला है, ये दोनों एक दूसरे को समझ गए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अगर कोई भाई अगर इस बात का मतलब जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताए। ठीक है। और मैं इन पाकिस्तानी रिपोर्टर मोहतरमा को ये बोलना चाहूँगा, जिनका नाम है शाइला खान, ये भारत के खिलाफ झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। कोई भी खबर आप अगर चला रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान तक अगर आपका वीडियो आ रहा है और वो खबर हिंदुस्तान से रिलेटेड है, तो पहले उसको वेरीफाई कीजिए। और ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के सच्चे सोशल मीडिया के सिपाही अभी तक जाग रहे हैं। वाह भाई वाह। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपनी गलती का एहसास होगा और पूरी दुनिया से, खासतौर से हिंदुस्तानियों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर माफ़ी मांग लेना, सॉरी बोल देना। हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देते हैं। खैर, अब बात आ जाते हैं मेन मुद्दे की कि भाई साहब मैं इतने दिन से कहाँ गायब था और मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। इसका एक ही रीज़न है, डिटेल से मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब के अलावा कुछ और काम भी कर रहा हूँ और उस काम को नींव तैयार करने के लिए उस काम के अंदर घुसा हुआ हूँ मैं। ठीक है जी। और थोड़े समय की बात है, अगर एक बार मेरा काम वो सेटल हो गया तो आपका भाई आपके लिए पहले की तरह रेगुलर वीडियो लाता रहेगा। नहीं तो किट्टू भाई है ही गालियाँ खाने के लिए। आप लोगों ने तो उसका जीना आराम कर दिया, वो बेचारी टेंशन में आ गई है। बोली एक तो आपके चैनल के लिए वीडियो बनाओ और लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि बंटी भाई को नीले ड्रम में डाल दिया, कब्जा कर लिया चैनल पे। ऐसा कुछ नहीं है। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।